कॉल करती हैं जी आपका बच्चा जो सा आपके साथ जो खातून है ना, आपकी वालदा या आपकी सिस्टर है कोई भी है, वो बच्चा वहाँ से लेगी। हो जाएगी फिर घर चल देंगे। 2 दिन और 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, रोज ही पूछी थी फोन में से। उल्टा उनसे जो आया थे उनकी वही कहने लगी कि जी यही लड़की है, यही औरत है जो लेके गई। ये पता था भाई बच्चा चोरी हो गया, ये नहीं पता था भाई अपना ही बच्चा चोरी हो गया। इतनी मजाल ही नहीं है, जब कार्ड मेरे पास है, रसीद मेरे पास है, हर चीज मेरे पास है, कॉन्टैक्ट मेरा आपके साथ है, तो कोई कैसे अंदर जा सकता है। 5 जो नर्सेज थी वहाँ खड़ी होगी, कानों में एक दूसरे की बातें कर रही थी, कोई 2-4 खड़ी होगी वहाँ पे एक दूसरे के कानों में बातें कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और 10 साल के बाद हमारे साथ जो मियाँ बीवी बैठे हैं, इनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजता है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल की लापरवाही, आप उनका अंदाज़ा देखें कि ये बच्चा हफ्ते की शाम को पैदा होता है और पीर वाले दिन ये बच्चा हॉस्पिटल की नर्सरी से चोरी हो जाता है। पुलिस ने इस नौमौलूद बच्चे को किस तरह से बाजियाब करवाया और इस बच्चे को चोरी करने वाली जो खवातीन थी वो कौन थी, क्या उनका मकसद था कि इस बच्चे को चोरी करके बेचना था या फिर क्या उनका ये मकसद था, ये सारी कहानी हम इस बच्चे के वालिदैन से जानते कि इनको हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने कब बताया कि आपका बच्चा जो है वो हॉस्पिटल से चोरी हो चुका है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है सर। अफजाल साहब, आपको पहले तो मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा और फिर दूसरी बार आपको मुबारक हो कि चोरी करने वाले अफराद से भी बाजियाब होकर ये बच्चा आपके पास आ गया। तो किस तरह से हुआ ये बच्चा चोरी, बताइएगा, ये कहानी क्या है? ये सर चोरी कैसे हुआ, ये हम जाते हैं हॉस्पिटल में हफ्ते वाले दिन। कौन से हॉस्पिटल में गए थे? ये हम गए थे जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, जनरल हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल इमरजेंसी में हम जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़े टेस्ट करवाते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं आपका मामला ठीक है, ये बस पैदा पैदाइश का टाइम हो गया, अच्छे टाइम पे आप आ गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो सा ना वो शुरू कर दिया अपना काम। तकरीबन 12:30-1 बजे जो सा ना ये बच्चा पैदा हो जाता है। उसके बाद उसके देखते हैं, वो कहते हैं जी इसको थोड़ी देर ना नर्सरी में रखना पड़ेगा, इसकी सांस का मसला हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो उसके तकरीबन पैदा होने के 1 घंटे बाद ये नर्सरी में चला जाता है। उसके बाद जो सा नर्सरी वाले से रखते हैं, इतवार वाला जो दिन होता है ना वो सारा तकरीबन इसके ऑक्सीजन में गुजर जाता है। ऑक्सीजन लगा हुआ होता है इसे, ऑक्सीजन ना। तो शाम के टाइम जो सा वो कहते हैं जी अब ये बच्चा ठीक है, इसे फीड वगैरह आप करवाएं। फीड वगैरह हम करवाते हैं। इतवार वाला दिन गुजर जाता है सारा, रात गुजर जाती है, फीड वगैरह करवाते हैं। उसके बाद फिर पीर वाला दिन शुरू हो जाता है। पीर वाले दिन वालदा जाती हैं, फीड करवाती हैं, वहाँ से आती हैं। तो मैं वालदा ही पूछना है, वालदा उनसे पूछना आप अम्मी कि वो छुट्टी कब दे देंगे हमें, कब तक दे देंगे। वालदा ने पूछा, उन्होंने कहा जी हम पीर का दिन है, आज डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, उनकी फाइलें तैयार हो रही हैं, हम आपको कॉल कर देंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, हम आपको आपका ID कार्ड नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है, उन्होंने सारा फाइल में हर चीज़ लिखी हुई होती है। बिल्कुल सही है। हम बेफिक्र थे। मैंने कहा यार इतनी सिक्योरिटी, इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, टेंशन नहीं है, बच्चा देंगे हमें डिस्चार्ज। लाहौर का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, बड़ा मशहूर, मैं कह रहा हूँ दुनिया दूर दूर से आती है यहाँ पे इलाज वगैरह करवाने, यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम होता है। तो तकरीबन 11:30 बजे फीड करवा के आती हैं। 1-1.5 घंटे के बाद जहाँ कॉल आ जाती है वहाँ से नर्सरी में से, डॉक्टर कॉल करती हैं जी आपका बच्चा जो सा आपके साथ जो खातून है ना, आपकी वालदा या आपकी सिस्टर है कोई भी है, वो बच्चा वहाँ से ले गई है। ऐसे पहले कभी आपने सुना कि कोई खातून रिश्तेदार ही क्यों ना हो उसको बच्चा दे सकती है हॉस्पिटल इंतजामिया? कभी भी नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। जिसने बच्चा वहाँ पे जो वालदैन होते हैं उनके पास एक रसीद, एक कार्ड होता है, ठीक है, वो दिया हुआ होता है हॉस्पिटल। आपके पास भी था वो कार्ड? मेरे पास था, मेरे पास मौजूद था वो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी वालदा मेरे पास है, सिस्टर मेरे पास है, तो मैं कैसे ऐसे कौन उठा सकता है। नहीं, जब आप ऊपर आए, हम ऊपर गए हैं, 3 लोग हम ऊपर जाते हैं, तो जाके देखते हैं वहाँ पे नर्सरी में बच्चा नहीं है। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ मोबाइल निकाला, मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ। उनकी जो सीनियर डॉक्टर है उनका बेटा ठहर जो अभी कॉल ना करना, हम जरा चेकिंग कर लें अपने जितने भी ये इनके नर्सरी में जितने भी बच्चे पड़े चेक कर लें, हो सकता है किसी ने आगे पीछे कहीं कर दिया वो। अच्छा, ऐसे हो सकता है? आपको समझ में आ रहा था कि बच्चा कोई आगे पीछे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताइएगा अफजाल साहब कि बच्चों की नर्सरी में स्टाफ 24 घंटे मौजूद होता है क्योंकि मासूम बच्चे होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या उस नर्सरी में कोई ऐसा वहाँ पर एहलकार, वहाँ पर जो स्टाफ था वो मौजूद नहीं था कि यहाँ पर बच्चा चोरी हो सकता है? नहीं, वहाँ पे तो 1 सेकंड के लिए भी स्टाफ जो है ना आगे पीछे नहीं होता। मेरे अंदाजे से कम भी वहाँ पे कितने 15 से 20 लोग जो से ना एनी टाइम अंदर मौजूद होते हैं। 20 से 25 हो सकते हैं।
इतने लोगों की गार्ड मौजूदगी में से आया है। बच्चा कैसे गायब हो हाँ सकता जी, है? गार्ड है आया है, उसके बाद डॉक्टर है, नर्सिस हैं, बड़े डॉक्टर हैं, छोटे हैं, ठीक हाँ। है। अंदर मशीनों में भी बच्चे पड़े हुए हैं, शीशों में भी रखे हुए हैं, काफ़ी स्टाफ अंदर जो वक्त बे वक्त चेक करते रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं। बिल्कुल। कम से कम भी 20 से 25 जो लोग ना एनी टाइम मौजूद होते हैं। आपका बच्चा इतने लोगों की मौजूदगी में कैसे चोरी हो गया? और यही समझ से बाहर थी बात। अच्छा, जब आप वहां पर गए, जब जी। आपको स्टाफ ने बताया कि आपका बच्चा यहाँ पर नहीं है तो आप आए, उसके बाद फिर स्टाफ ने आपके साथ कैसा उनका रवैया था, क्या कह रहे थे आपको? उनका रवैया ऐसा था कि समझ लो कि उन्होंने हमें बुलाया, हम्म जो मेरी सिस्टर थी साथ, उनको देखा है, हम्म वो उल्टा उनसे जो आया थे उनकी वही कहने लगी कि जी यही लड़की है, यही औरत है जो लेके गई है। मैंने कहा वो मेरे पास थी, मेरे साथ है, नीचे अभी भी मेरे साथ ही हैं। अपनी लापरवाही का मलबा हाँ जी। आप लोगों पर डालना हाँ जी, शुरू हाँ कर जी, दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल जो सा ना इस तरीके से हमें किया कि जैसे हम ही लेके गए हैं। हाँ। आपकी चलो आपकी सिस्टर नहीं, आपकी कोई रिश्तेदार होगी वो लेगी होगी। मैं कहा किसी की इतनी मजाल ही नहीं है, जब कार्ड मेरे पास है, हाँ। रसीद मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास है, कॉन्टैक्ट मेरा आपके साथ है, तो कोई कैसे अंदर जा सकता है? पहली बात तो ये है कि जब हम कोई भी जाते हैं, कार्ड भी है ना पास, बिल्कुल। तो फिर भी वो अंदर नहीं जाने देते, नर्सरी के अंदर नहीं जाने देते? नहीं जाने देते। वो कार्ड देखेंगे हाँ। कि ठहर जाए, अभी बुलाते हैं आपको। फिर अगर हम उसे कहें ना कि यार ये मेरी वालदा है साथ या मेरी सिस्टर है साथ, हम दो लोग अंदर जाना चाहते हैं, नहीं 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 ये अलाउ नहीं है। सिर्फ एक बंदा जाएगा, आप अपनी वालदा को कार्ड दें या सिस्टर साथ है, आप अपनी सिस्टर को कार्ड दें, ये अंदर जाएंगी, फीड करवाएंगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको 2-4 मिनट देते हैं सिर्फ, उसके बाद वो फौरी निकाल देते हैं बाहर। अच्छा, वहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्मी होना शुरू हो गई जब वहाँ आपने पे पूछा गर्मा बच्चा गर्मी- हमारा कहाँ पे है? हाँ जी, हमने जो बोला वो पूछा, जाहिर सी बात है मैडम से, मैडम क्या किया आपने, ये क्या सिस्टम है, हम 15 पे कॉल कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी आप ठहर जाएं, ठीक है, आपकी मेहरबानी, अभी आप शोर शराबा ना करें, नर्सरी है, बच्चे हैं और भी हैं, सिस्टम है यहाँ पे। आने का ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए, परेशान ना हो, तो अच्छा। हम कर रहे हैं कुछ, ठीक है। ऐसे करते करते तकरीबन 1 घंटा इन्होंने हमारा ज़ाया करवा दिया वहाँ पे। तो क्या रहे थे आपका 1 घंटा ये ज़ाया क्या करवाने कर रहे के थे, ये 4-5 जो नर्सें थी वहाँ खड़ी होगी, कानों में एक दूसरे की बातें कर रही थी, कोई 2-4 खड़ी होगी वहाँ पे एक दूसरे के कानों में बातें कर रही थी। और जो बड़ी मैडम है वो कभी अंदर जा रही हैं, कभी बाहर आ रही हैं, कभी उनको पूछ रही हैं, कभी उनसे कह रही हैं यहाँ पे कौन था, वहाँ पे कौन था, ये क्या लापरवाही है। इस तरह की आपस में इनकी ना जो गिट में चल रही थी। वो कह रही थी जी मैं, एक नर्स बोली जी मेरे हिस्से में ये 10 बच्चे आए हुए, मैंने इन्हें क्लियर करना था। अच्छा। ये 10-12 बच्चे इसके हिस्से में थे, इसने क्लियर करना अच्छा, था। इस ये तरह की भी बातें सर जो- बताइएगा कि नर्सरी के बाहर यकीनन स्टाफ जो सिक्योरिटी का होता है वो भी मौजूद होता होगा ना, तो वो भी उनको नहीं बुलाया गया, तलब नहीं किया गया, और ये जो मामला हुआ MS तक नहीं पहुंचा कि बच्चा यहाँ से कैसे गायब हो गया? देखें उस टाइम जो सा ना सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब हम गए हैं ना, जब हमें कॉल किया है, हम भी जब अंदर सीधा गए तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ पे सिर्फ 2 आया, दरवाजे के आगे बैठी हुई थी, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बैठना चाहिए। जिम्मेदारी ये होती है कि जो सो आया कि तो छोड़ दो, वो तो अंदर का काम, अंदर का स्टाफ है। सबसे मेन जो चीज़ होती है वो गार्ड की होती है, क्योंकि बच्चा जब रिसीव होता है, गार्ड उसका नाम भी लिखता है, उसे देखता भी है, उसकी तस्वीर भी देखता है कि हाँ ये अंदर से रिसीव होके आ रहा है। इनकी ये जिम्मेदारी होती है कि फिर बच्चे पैदा होने वाले जो लवाहिकीन होते हैं उनसे पैसे बटोरना होती है। जाहिर सी बात है, हम जाते थे, बीच में कोई गार्ड थे ऐसे भी कि हाँ जी अंदर जा रहे हो, हाँ जी भाई ना वे लोग साढ़ा चाह पानी, सीधी बात है। असल में ये जिम्मेदारी होती है ना इनकी। जिम्मेदारी फिर देना भी पड़ता था। अच्छा, फिर अगर आप आप ना, जब आपने अगर आप ना दोगे, जाहिर सी बात हो गई, अभी ठहर जो, फिर रश लगा हुआ है, हाँ। जी टीम आई हुई है जी, डॉक्टर रोन कर रहे हैं जी, ठीक है। जब आप 150, 200, 500 को लगा देंगे, फिर वो दूर से देखे कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अफजाल साहब, आपको 15 पर इतला देने की नौबत कब और क्यों फिर पेश आई? जब उन्होंने सारा स्टाफ को इकट्ठा किया, पूछा, सारी जांचकारी की कि बच्चा मौजूद नहीं है वहाँ पे, हाँ। ठीक है। इतनी देर में मेरा छोटा भाई है जुनेद, वो आ जाते हैं। अच्छा। उसे मैं कॉल कर पहले कर देता हूँ, मैं कहा यार यही मसला बन गया है। अपनी वाइफ को बताया कि हमारा बच्चा चोरी हो गया? उनको तो बिल्कुल भी नहीं बताया ना, इसका तो ऑपरेशन हुआ था, वो तो समझ लो BP बहुत ज़्यादा हाई था। हाँ। हफ्ते की रात को इनका बताया, हफ्ते की रात को इनका ऑपरेशन हुआ है, ये इतवार वाले दिन दोपहर को जाके होश में आई हैं। अच्छा, तो जब होश में आई तो इन्होंने कहा नहीं कि? इन्होंने कहा, ज़रूर कहा, लेकिन उस टाइम तो बच्चा नर्सरी में था। हाँ। हमने बताया नर्सरी में है, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, ठीक है। पीर वाले दिन जब बच्चा गायब हो गया, उसके बाद ये भी तकरीबन थोड़ी सी ठीक हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने फिर हमें पूछा कि बच्चा कहाँ पे है। हमने कहा बच्चा नर्सरी में है, आप परेशान हो, उसको थोड़ा सा मसला है, वो ठीक होता है तो वो हमें दे देंगे, शायद आज पीर वाला दिन है, आज हमें छुट्टी दे दें। जो बच्चा गायब हो गया बिल्कुल ही, यानी कि
वहाँ पे नहीं है, हमने 15 पे कॉल कर दी। ठीक है। उसके बाद पुलिस आई है, हाँ। ठीक है, एप्लीकेशन हुई है, वहाँ पे उन्होंने नर्सरी चेक की, सारा कुछ देखा। उन्होंने जो आया थी गार्ड थे वो अपनी रियासत में ले लिए, अच्छा। ठीक है। इन्होंने अच्छा, फिर पुलिस को जब आपने इतला दी, आपकी इतला के बाद कितनी देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची, और जो टीम वहाँ पर पहुँची उन्होंने आपके साथ किस तरह का तावन किया, किस तरह का उनका रवैया था? टीम उनकी पहुंच गई थी तकरीबन उसी टाइम, तकरीबन कुछ 2-4 मिनट में वहाँ पे SHO साहब खुद पहुंच गए थे। अच्छा। उनकी टीम और उनका जो अमला था, काफ़ी मुलाजमी तो वहाँ पहुंच गए थे हमारे पास। उन्होंने उसी टाइम FIR दर्ज की है, ठीक है। उसी टाइम सारा कुछ उन्होंने लिखा है, और बच्चे की तलाश शुरू कर दी? बच्चे की तलाश उसी टाइम जो सी ना उन्होंने शुरू कर दी ठीक है। वो हमें साथ लेके गए हैं बाकायदा, उन्होंने कोलें की हैं, जितने भी उनके चौकियाँ थे, जितने भी बड़े बड़े थाने थे, जितना भी सब निज़ाम सारा फिर वहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये बताइएगा कि बच्चा आपका रिकवर कैसे किया पुलिस ने, और कहाँ से किया? कौन लोग थे जो बच्चे को अगवा करके चोरी करके लेके गए थे? वो लोगों को हम तो नहीं जानते खैर, लेकिन पुलिस ने जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो हमें वक्ता वक्ता बताते रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना, हमारी टीमें काम कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें गाइड करते थे ये SHO इमरान साहब हैं, ठीक है। शेख SHO इमरान साहब, इधर कोट लखपत थाना के जो से हैं, वो आपके साथ मुकम्मल राब्ते में थे? वो मुकम्मल रात में उन्होंने हमें वक्ता वक्ता बाकायदा वो उन्होंने मेहनत की है। हम भी उनके साथ खड़े होते थे, रात को दिन नहीं देखा, दिन को रात नहीं देखा, उन्होंने मेहनत करते रहे हैं वो। कहाँ से फिर बच्चा आपका जो है वो बाज़याब हुआ? वो फिर हमारा जो सा बच्चा है वो तकरीबन जब इन्होंने सारे CCTV कैमरे जांच कर लिए हैं, उनमें से देख लिया कि कौन से रास्ते से आई है, किस रास्ते से जा रही है। हॉस्पिटल में भी कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे भी उनका हुलिया देखा उनका। नर्सरी में भी कैमरे लगे होते हाँ हैं जी, ना? नर्सरी में भी कैमरे लगे हुए होते हैं। तो कैमरे को जो जिनकी ड्यूटी होती है कैमरे चेकिंग की, वो लोग भी वह अपनी ड्यूटी पर नहीं थे कि नर्सरी में कौन किस तरह की खवातीन अंदर दाखिल हो रही हैं, ये कौन है कौन नहीं? उन्हें तो बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि नर्सरी जो वार्ड है ना वो 3री मंजिल के ऊपर है, ठीक है। ये जो कैमरे लगे हुए हैं, जो LCD लगी हुई है, वो सबसे नीचे 1st फ्लोर में है। जब ऊपर से नर्सें वगैरह नीचे आई हैं, इन्होंने आके बताया कि हमारी नर्सरी में ऐसे ऐसे काम हो गया है, तो कैमरे ऑन करें, आप दिखाएं हमें कौन आया था, ये 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले यहाँ पे कौन आया था, किस तरह का लिया था। फिर उन्होंने कैमरे जो ऑन किए हैं वो बैक किए हैं। कितनी खवातीन थी जिन्होंने बच्चा चोरी करके लेके ये गई? 2 खवातीन थी, जिनमें से एक अंदर गई है, अच्छा, ठीक है, नर्सरी में, और जो सी दूसरी थी वो बाहर खड़ी रही है। आपको पुलिस ने बताया कि इन खवातीन का मकसद क्या था बच्चे को चोरी करने का? नहीं, पुलिस ने हमें बताया इन खवातीन का मकसद ये था कि जी हमें उसकी जो खातून थी उसका 10 साल पहले शादी हुई है, उसके बाद उसे डिवोर्स हो गया, उसके बाद बच्चा नहीं था, तो इसलिए इसने दोबारा शादी की है। ठीक है। ये प्रेग्नेंट हुई है, इसने अपने ससुराल वालों को बताया जी मैं झूठी मोटी प्रेग्नेंट हुई? हाँ जी, जैसे भी जो भी था। तो शोहर मौजूद नहीं है यहाँ पे लाहौर में उसके पास। अच्छा। ये अपनी मम्मी के यहाँ आई हुई थी, तो इसने जो सा शोहर से झूठ बोला। जाहिर सी बात है, जब वो टाइम वक्त वो पीरियड का पूरा यानी कि वो आ गया उसके पास, यानी कि टाइम आ गया कि अब 9 महीने हो गए, पैदाइश का टाइम आ गया। इससे फिर जो सा ना हलचल पड़ी, इसका जुनून जो सा ना ऐसे हुआ कि मैं अब मेरे ससुराल वाले पूछेंगे बच्चा कहाँ पे है, कहाँ पे केस हुआ, बच्चा किधर है। इसलिए फिर ये प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो दूसरी खातून इस खातून के साथ कौन थी? वो इसकी कभी कहते हैं इसकी सिस्टर है, कोई कहते हैं इसके कज़न है, ठीक है, वो भी पकड़ी गई हैं। फिर उसके बाद जो पुलिस ने काम किया वो अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ नसीब के, क्योंकि इन्होंने दिन रात करके हमारा साथ दिया पूरा। अच्छा बाजी, आप बताइएगा कि आपका बच्चा 10 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा, और आपको अंदाज़ा था कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो सकता है? जो लोग आपके बच्चे को वहाँ से चोरी करके लेके गए थे वो कुछ भी कर सकते थे, तो आपने सबसे पहले जब होश आया तो आपने पूछा था कि मेरा बच्ची जो भी अल्लाह ताला ने नवाजा है वो कहाँ पर है? मैंने इनसे पूछा तो वगैरह कि कह रहा है नर्सरी में है बच्चा, सांस की नाली लगी है इसे, तबीयत सही, सांस का मसला है, तबीयत सही हो जाएगी फिर घर चल जाएगी। 2 दिन और 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, रोज़ ही पूछी थी फ़ोन में से। एकदम सिस्टर थी वो, मेरी भाभी थी, सबसे मैं रोज़ पूछती थी भाई काका किधर है, कह रही वो उसकी तबीयत नहीं सही है, अभी मैं ऐसे कपड़े चेंज करवा के आई हूँ, दूध पिला के लेके आई हूँ, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपके साथ आपको टाल रहे थे ना, झूठ बोला जा रहा था आपको? तबीयत मेरी सही नहीं, ब्लड प्रेशर तेज था मेरा, इसलिए इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला सबने। तो आपको फिर कब पता चला था कि मेरा बेटा जो है वो तो चोरी हो चुका है? पता था भाई बच्चा चोरी हो गया, ये नहीं पता था भाई अपना ही बच्चा चोरी हुआ। अच्छा, ये पता था कि नर्सरी से कोई बच्चा चोरी हुआ है? हाँ,
सारे ये कहते। तो मैंने फिर एक दिन अपनी भाभी से बोला, मैंने कहा अपने भाई से कहना बच्चा चोरी हो गया तो ध्यान से रखना बच्चों को। मैंने कह रहा अच्छा, हाँ ये नहीं पता था अपना ही चोरी हो गया बच्चा। कोई 10-15 मिनट जब ये बच्चा मिल गया, फिर मेरी भाभी ने आके बताया भाई जो बच्चा था वो अपना। अच्छा, आपको तब तक पता ही नहीं चला बच्चा चोरी होके बच्चा रिकवर हो गया, बाजियाब हो गया, मुलजमान पकड़े गए और आपको पता ही नहीं था? नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये सर रात नींद नहीं आती थी मुझे, बेचैनी सी लगी होती थी भाई ये बच्चे का पूछती थी सुबह शाम दोपहर, यही बच्चे का यही कहते नहीं तबीयत नहीं इसकी सही, सांस का मसला उसे हो जाएगा, फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर हम घर चल जाएंगे। अच्छा मेरी बहन, आप ये बताइए कि जिन लोगों ने आपके बच्चे को चोरी किया उनका मकसद जो भी था, और जिन लोगों ने आपके बच्चे को उन चोरी करने वाले अफराद से बाजियाब करवाया, उनके लिए आप क्या कहेंगी? और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जिनकी गफलत की वजह से आपका मासूम लगते जिगर चोरी हो गया, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ उनको सख्त सख्त सजा दो, दोबारा किसी की माँ की गोद ना उजाड़े, ये मेरी वो है। और जिन लोगों ने आपका बच्चा दोबारा से आपकी गोद में ला दे दिया, उनका बहुत शुक्र करती हूँ मैं, इनका बहुत भाइयों का। अच्छा अफजाल साहब, हमें पता चला कि आपके बच्चे का जो नाम है ना वो बड़ा मुख्तलिफ है, और किस चीज़ से आप इंस्पायर होकर इस बच्चे का नाम रखा और क्या नाम रखा है? सर वो पता ही है, हमने अपने बच्चे का नाम रखा है अयाज हुसैन। ये अयाज हुसैन किसके कहने पर नाम रखा या किससे इंस्पायर हो गए? हमने अपनी मर्जी से रखा है नाम। अच्छा, हाँ जी, जो एप्लीकेशन मॉडल टाउन है ना, उनका नाम भी यही है। जो एसपी मॉडल टाउन है उनका नाम भी यही है? हाँ जी, उनका नाम भी यही है। आपने उनसे इंस्पायर होके, क्योंकि उन्होंने आपकी गोद भर दी है, इसलिए नाम रखा? उन्होंने हमें ये कहा था जब वो आए ना इधर हमारे पास हॉस्पिटल में आए हैं ना, रात को तकरीबन 3 बजे वो आए हैं हमारे पास। उन्होंने सारा कुछ देखा, उन्होंने हमारी हालत देखी, उन्होंने हमसे पूछा कि कैसे कैसे, हमने सारा कुछ बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। अल्लाह पाक ने 10 साल बाद हमें दी है। उन्होंने हमें ना बड़ा पुरसकून से, बड़े एतमाद से ना, जैसे बंदा कॉन्फिडेंस से उन्होंने हमें कहा है कि आप बेफिक्र हो जाएं, बच्चा जो आपका है ना आप हमसे लीजिएगा, बच्चा दे के भेजेंगे हम, बच्चा हमसे लीजिएगा, आप परेशान नहीं होना, सिर्फ आप लोग दुआ करें, आपकी दुआएं की ज़रूरत है, और काम और मेहनत जो भी है हम दिन रात हम खुद करेंगे। वाकई उन्होंने किया। अफजाल साहब, लाहौर का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल में ये वाक़या हुआ, और इससे पहले न जाने कितने वाक़यात हो चुके हैं। क्या वालिदैन को मशवरा देंगे और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को, वज़ीर आला पंजाब को क्या करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है उन पर सख्ती करनी चाहिए कि अपनी ड्यूटी को ऐसा तरीके से निभाएं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल की जितनी भी इंतज़ामिया है ना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, ठीक है। और उनको चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर जौन से लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लालच में आके ना ये गफलत कर जाते हैं, और कितने माँ बापों की जौन सी ना गोद उजड़ जाती है इन लोगों की वजह से, ये घटिया लोगों की वजह से।